मीना गांव में पली बड़ी लड़की थी। वो शहर के तौर तरीकों और रहन सहन से काफी अनजान थी। गांव की भाषा और सिंपल सा पहनावा वही उसकी पहचान थी। दूसरी तरफ राहुल एक मॉडर्न, हैंडसम, स्मार्ट लड़का। राहुल की माँ सोनमती एक ऐसी बहू चाहती थी जो उनकी जी हजूरी करे, जिस कारण वो अपने बेटे की शादी उसके गर्लफ्रेंड से न कराते हुए एक देहाती बहू की तलाश में थी। अरे सोनमती, अब तो कर दे बेटे का ब्याह। अरे क्या करूं, जैसी लड़की चाहिए वैसी मिलती ही नहीं। आजकल की लड़कियां काफी तेज हैं। अरे सब नहीं होती। मेरे दूर के भाई की बेटी है मीना, एकदम गाय की तरह सीधी है। हाँ, तू तो जानती है, वैसे भी मुझे सीधी बहू ही चाहिए। और इतने अमीर हैं हम, बहू को तो अच्छे से ही रखेंगे। भाग्य को भी सोनमती की बात ठीक लगती है, जिस कारण वो मीना की माँ से बात कर लेती है और रिश्ता पक्का कर देती है। कुछ ही दिनों में राहुल और मीना की शादी हो जाती है। पाए लागे सासू माँ। जीती रहो और मुझे सासू माँ नहीं मोम बोला करो, ठीक है? मैम जी, हम तो अपने स्कूल के मास्टरायन का बोला करते थे मैम। अरे मैम नहीं, इट्स मॉम, यानी कि मम्मी, मॉम। लेकिन मॉम तो कैंडल बाबू को कहते हैं ना, जलो पुल्लू पर जलती है। बहू, तू मुझको सासू माँ ही बोल, चलेगा? बहुत है, थैंक यू जी अम्मा। तुमने पढ़ाई नहीं की? हमरे बाबूजी ने पढ़ाई नहीं करवाई। अरे खाने को दाना ना था, पढ़ाई कहाँ से करवाते। फिर भी हमने ना 12वीं तक पढ़ाई की। मतलब कि 12th तक? अरे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने ऐसे ना 12वीं तक पढ़ाई की। एक दिन हम स्कूल में पढ़ने के लिए गए ना, तो मास्टर जी ने हमें 12 तक गिनती सिखाई और तभी अम्मा डंडा लेके आ गई और कहा कि जाकर बकरियां हाँक लो। पढ़ाई लिखाई से क्या होगा, इसलिए हम आगे पढ़ नहीं पाए। सारा बचपन बकरियां हाँकने में गया? अरे नहीं जी, भेड़, बकरी, गाय, भैंस हम सब बहुत ही अच्छे से हाँक लेते हैं। हाँ, हम तो अपने इन्हीं हाथों से गोबर भी उठाते हैं। देखो सूंघो ना, अभी भी गोबर से हाथ महक रहे होंगे हमारे। छी 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 छी, दूर रखो अपना हाथ मुझसे। पता नहीं किस पैर बुद्धि से ब्याह करा दिया माँ ने। आपने कुछ कहा क्या जी? मीना, आज तुम सो जाओ, कल बात करते हैं। वैसे भी बहुत रात हो गई। ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी। फिर अगले दिन। अरे बहू, ये क्या पहन लिया तूने? अरे अम्मा जी, हमने ना फिल्मों में देखा था, शहर की मैम लोग ना इसी तरह के छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमती हैं, तो हमने भी बड़ी मेहनत से अपनी समीज काट कर पहन ली। सत्यानाश हो। अरे क्या हुआ अम्मा जी, पसंद नहीं आई क्या? और छोटा कर दें क्या इसको? वैसे हमको ना थोड़ी बड़ी ही लग रही थी। नीचे का जो कच्छा है ना, यही थोड़ा बड़ा लग रहा है ना अम्मा जी? सोचा था देहाती बहू लाऊंगी और उंगलियों पर नचाऊंगी, ये तो शहरी अंदाज में नाच रही है। बहू देखो, वो सब फिल्मों में होता है, जाकर कपड़े बदल लो। तो क्या अम्मा जी, शहर का जीवन भी गांव की ही तरह होता है? हाँ, थोड़ा सा फर्क है, वैसा ही होता है। अच्छा ठीक बा। फिर शाम को। बहू, ओ बहू। सोनमती की आवाज लगाने पर मीना आती है। जी अम्मा, क्या हुआ? अरे बहू, ये घर में इतना धुआं क्यों है? वो क्या है ना अम्मा, हम रोटियां पका रहे हैं चूल्हे पर। आइए ना, आप भी खाइए गर्मा गर्म हमारे पास पटली पर बैठकर। डाइनिंग टेबल है ना खाना खाने के लिए, फिर पट्टी क्यों? अरे अम्मा जी, वो तो हमने बाहर रखवा दिया। ऊंचे पर बैठकर खाना खाने से ना खाना रीढ़ की हड्डियों में घुस जाता है। अब आपको ही देख लो, अब सूखकर लकड़ियां हो गई हैं, लोग कहेंगे बहू खाना नहीं देती। लेकिन तुमने चूल्हा क्यों जलाया है, गैस है ना? अरे आपने ही तो कहा था अम्मा जी कि शहर भी गांव जैसा ही है, इसलिए हमने गैस हटा दिया। वो क्या है ना, गैस के खाने में स्वाद भी तो नहीं होता। अरे दिमाग खराब था मेरा, क्या कह दिया मैंने इसे। लेकिन बहू। लेकिन कुछ नहीं अम्मा जी, आइए और गर्मा गर्म खाना खाइए, हम आपको परोसते हैं।
इस तरह से सोनमती जी कुछ बोलना चाहती और मीना टोक देती, उन्हें बोलने का एक मौका भी नहीं देती। अगले दिन मीना पूरे गार्डन में रस्सी लगाकर और उन पर कपड़े डाल देती है। बहू, ये क्या किया? गार्डन को धोबी घाट बनाकर क्यों रखा है? अरे अम्मा जी, घर के अंदर और छत पर कपड़े सुखाने की जगह ही नहीं है, इसलिए हम गार्डन में सुखा रहे हैं। बहू, कपड़े वॉशिंग मशीन में ही सूख जाते हैं। अच्छा का, उसमें कूलर लगा होता है का अम्मा जी? अभी कुछ बोली तो फिर से सवाल करने लगेगी। हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही होता है। फिर सास वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सास पूरे घर में बहू को ढूंढती है पर उससे कहीं दिखाई नहीं देती। बहू, ओ बहू, कहाँ चली गई तू? तभी मीना की आवाज आती है। जी अम्मा जी, हम तो यहीं घर में ही हैं। कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। हम यहीं हैं अम्मा जी, कूलर में। बड़ी ठंडी हवा आ रही है यहाँ, आप भी आ जाओ ना अम्मा जी। कूलर तो खराब है, फिर ये कहाँ है? सोनमती को कुछ याद आता है और वो वॉशिंग मशीन में जाकर चेक करती है। सोनमती वॉशिंग मशीन के पास जाती है। अरे बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? अम्मा जी, हम वॉशिंग मशीन में थे, आप ही तो बोले कि उसमें कूलर लगा हुआ है, हमें घर में बहुत गर्मी लग रही थी, इसीलिए हम वॉशिंग मशीन में घुस गए। अरे बहुत ही ठंडा ठंडा था, बड़ा मजा आया। हाँ, गवार तो गवार ही रहेगी। अरे अब इनको क्या हो गया? बहू, आज बाहर से सामान तू लेकर आना। वो क्या है ना, आज मेरा मन नहीं है। कार पार्किंग से निकाल कर तू ही चली जा। फिर मीना मार्केट के लिए तैयार होकर बाहर आती है। कार तो है पर यहाँ बैल तो है ही नहीं, आखिरकार ये चलेगी कैसे? मीना वहाँ पर बैल ढूंढती है पर वहाँ पर उसे कहीं बैल नहीं मिलता। अम्मा जी ने हमको कार तो दे दी पर हम बैल नहीं दिया, अब हम मार्केट कैसे जाएं, कैसे लाएं सब्जियां खरीद कर? यह सोचकर मीना घर वापस चली जाती है। अरे बहू, ले आई सब्जियां खरीद कर? नहीं अम्मा जी, आपने कार तो दी लेकिन उसे चलाने के लिए बैल की जरूरत है ना, आपने वो तो दिया ही नहीं, तो हम जा ही नहीं पाए मार्केट। अरे बहू, उसे बैल नहीं, ड्राइवर चलाता है। अच्छा, ऐसा है का अम्मा जी? हमारे गांव में तो हम बैल हाँकते थे ना, अब हमें क्या पता कार ड्राइवर चलाता है, बैल नहीं। इस तरह से बहू आए दिन कोई ना कोई विवाद खड़ा कर देती, जिससे कि सोनमती बहुत ही परेशान रहने लगी। सोचा था देहाती बहू लाऊंगी, इशारों पे नचाऊंगी, यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। तभी राहुल घर आता है। आप आ गए जी, ये लो ठंडा ठंडा पानी पियो। मीना, ये मेरे मोबाइल पर काफी धब्बे आ गए हैं, इसे साफ कर देना। और हमारी मीना जी मोबाइल पानी के गिलास में डालकर बाहर निकालती हैं और पोछे से साफ करने लगती हैं। अरे गवार औरत, ये क्या किया? मेरा इतना महंगा मोबाइल पानी में डालकर खराब कर दिया। मैं तंग आ गया हूँ तुझसे। न जाने माँ, आपने किस गवार से मेरी शादी करा दी है। तंग तो मैं भी आ गई हूँ बेटा, तू तो सारा दिन ऑफिस में रहता है, मेरा क्या होता होगा वो सोच। कभी घर को धोबी घाट बना देती है तो कभी वॉशिंग मशीन में ही घुस जाती है। किचन में चूल्हा जलाकर कालिक से काला कर रखा है, डाइनिंग टेबल भी गायब कर दिया है। घर में पोछा मारने को बोलो तो गोबर से सारा घर गंदा करती है, घर की दीवारों पर उपले बनाकर सुखाती है। अरे क्या करूँ मैं ऐसी बहू का बेटा, तू ही बता। आप ही तो देहाती बहू चाहती थी माँ, जिसे आप अपनी उंगलियों पर नचा सको। अगर मेरी शादी मेरी गर्लफ्रेंड से कराई होती तो ये नौबत ना आती। मेरी हिम्मत मारी गई थी बेटा, जो बहू को उंगलियों पर नचाने का ख्वाब पूरे करने के चक्कर में इस नमूने को घर ले आई। सोचा था गांव की लड़की है, गाय की तरह सीधी होगी, लेकिन ये तो इतनी सीधी है, इतनी सीधी है कि बेचारी गाय भी इसके सामने चतुर चिड़िया। लेकिन बेटा तू चिंता मत कर, अब मैं इसे यहाँ से भगा देती हूँ, फिर मैं खुद तेरी शादी तेरी गर्लफ्रेंड से कराऊंगी। अब उसकी जरूरत नहीं है माँ, मैंने ऑलरेडी उससे शादी कर ली है। कहा जी, आप बिना बताए हमने सौतन घर ले आए, पर कोई बात ना, हे भगवान, अब तो हमारी जिंदगी स्वर्ग सी हो जाएगी। ये क्या बोल रही है तू? तेरा पति तेरी सौतन घर ला रहा है और तू रोने की बजाय खुश हो रही है। खुश क्यों नहीं होगी बेचारी, खुद ही खुद की सौतन जो है।
क्या मतलब? मतलब मॉम, मीना ही श्वेता है, मेरी गर्लफ्रेंड। आपको ऐसी बहू चाहिए थी जो आपकी उंगलियों पर नाच सके, और मैं श्वेता के सिवा किसी से शादी नहीं कर सकता था। इसलिए भाग्य आंटी के साथ मिलकर हमने ये प्लान बनाया, और आपने श्वेता को गांव की मीना समझकर हमारी शादी करा दी। देखा, अगर सच में कोई गांव की बहू लाती तो क्या होता। तू सही कह रहा है बेटा, फिर तो हम दोनों की जिंदगी नरक ही हो जाती। तीनों हंसने लगते हैं और सोनमती को ये एहसास हो जाता है कि वो अपने बेटे के प्यार को उससे जुदा कर कितनी बड़ी गलती कर रही थी। जिसके बाद वो श्वेता को अपना लेती है और सभी खुशी से रहने लगते हैं।